औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। इंशाअल्लाह आप भी ठीक होंगे। इसी प्यारी और नेक दुआ के साथ आज हम अपने वीडियो का आगाज करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज हम वाक़या बयां करने वाले हैं दूध पीने का जमाना। अरब के बड़े बड़े लोगों की आदत थी कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए करीब के देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वह बेहतरीन और फसीह अरबी जबान सीख जाते थे, क्योंकि शहर की जबान बाहर के आदमियों के मेलजोल से खालिस और फशी बालिग जबान नहीं रहा करती थी। हजरत हलीमा का बयान है कि मैं बनी सअद की औरतों की हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर भूख की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था। हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी थी हमारे पास, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वह भी काफी कमजोर था, काफिला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे सफर के साथी भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और सुनती कि यह यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा सुरैया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की सबब बन गई, क्योंकि दूध को कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सऊदिया ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा कि यह तो अच्छा मालूम नहीं होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं, इससे तो बेहतर है कि मैं इस यतीम को ही ले चलूं। शौहर ने इसको मंजूर कर लिया। हजरत हलीमा उस दूर यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमिना ही के घर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उजाला होने वाला था। यह खुदावंद कुद्दूस का फजल अजीम था कि हजरत हलीमा की सोई हुई किस्मत जाग गई। सरवर कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में आ गए। अपने खेमे में जाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बारिशों की रहमत की तरह बरकात नबुव्वत का ज़ोहर हो गया। खुदा की शान तो देखिए कि हजरत हलीमा की मुबारक छाती में इस कदर दूध उतरा कर रहमत आलम ने भी और उनकी रजाई बाई ने भी खूब पेट भर कर दूध पिया। दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने दुहा और मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया। दोनों शिकम शेर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोई। हजरत हलीमा के शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बरकतें देखकर हैरान रह गए। कहने लगे कि हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा कि हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायती बाबरकत बच्चा है। खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। मुझे यही उम्मीद है कि आप हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकरमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसकी सवारी उसके घर को नहीं पहुंचती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा, क्या यह वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? बहरहाल
हम अपने घर पहुंचे, वहां सख्त सूखा पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध सूख चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियां के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा, तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। सब लोग उसी चारागाह में अपने जानवर चराने लगे जहां हलीमा की बकरियां चरती थी, मगर यहाँ तो चारागाह और जंगल का कोई अमल व दखल नहीं था। यह तो रहमत आलम की बरकते नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। इसी तरह हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों को देखते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए। मैंने आपको दूध छुड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और बढ़ने का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम को उनकी माँ के पास लाए और उन्होंने जितना उनके पास था उसके हिसाब से हमको इनाम व इकराम से नवाजा। कायदे के मुताबिक अब हमें रहमत आलम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आपकी बरकत नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तिफाक था कि इस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत आमिना बीबी को राजी कर लिया। फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की खान बन गया। आप हमारे पास निहायत खुश व खुर्रम रहने लगे। घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलग रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे, अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। यह लोग हमेशा सुबह उठकर रोजाना कहाँ चले जाते? मैंने कहा, यह लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। यह सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी। आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चलती थी वहां तशरीफ ले जाते थे। बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन में ही अपनी एक नबूवत की कसरत का इजहार फरमा दिया।